ऑडियो नंबर 10। दैवी सहायता मात्र पुण्य प्रयोजनों के लिए। मादक द्रव्यों की भांति संपदाओं सफलताओं का भी एक नशा होता है, जिन्हें असाधारण रूप से बल, वैभव, पद, गौरव आदि मिलता है। वे अहंता की मादकता से उन्मत्त जैसे हो जाते हैं। मर्यादाओं को तोड़ने, वर्जनाओं की उपेक्षा करने और अपराधी स्तर के उद्धत आचरणों में निरत होने लगते हैं। अनुकरण की छूत एक से दूसरे को लगती है। अनाचार, उत्पीड़न की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्रतिशोध पर प्रतिशोध का क्रम चल पड़ता है। नियति भी उद्धतों को प्रताड़ित किए बिना चैन से कब बैठती है। मनस्थिति में घुसी हुई विषाक्तता परिस्थितियों में विग्रह विद्रोह के तत्व उभारती है। संघर्ष खड़े होते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनेकानेक प्रतिकूलताएं, विपत्तियां, विभीषिकाएं बरसाने लगती है। अशांति के अनेकानेक विस्फोट फूटने लगते हैं। वातावरण संकटों, असंतोषों, अभावों से भर जाता है। मनुष्य यूं चाहे तो चिंतन, चरित्र, व्यवहार की उत्कृष्टता बनाए रहकर सुख शांति का माहौल बनाए रह सकता है। स्नेह सहयोग की नीति अपनाकर हंसती हंसाती जिंदगी जी सकता है। जितने साधन उपलब्ध हैं उन्हें मिल बांट कर खाते हुए प्रगति और प्रसन्नता भरपूर मात्रा में उपलब्ध कर सकता है, पर वह ऐसा करता नहीं है। शुद्रता जब भी साधन संपन्न होती है तभी विष उगलती है। कुमार्ग अपनाने का प्रतिफल विपत्तियों और विग्रहों के रूप में ही सामने आ सकता है। यही सब बार बार होता रहता है। अनैतिकता की अराजकता बार बार उभरती रहती है। समुद्र में ज्वार और पवन में तूफान आने की तरह जब मानवीय क्रियाकलापों में अनैतिकता की अराजकता उभरती है तो विश्व संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि वह उसी रूप में चलता रहे तो महाविनाश जैसे विग्रह खड़े होते हैं। इनकी रोकथाम आवश्यक है। असंतुलन को संतुलन में बदलने से ही बात बनती है। उफानों को रोकने के लिए चूल्हे की जलती अग्नि बुझानी पड़ती है। उफनते झागों में पानी डालना पड़ता है। इसकी व्यवस्था भी नियंता ने बना रखी है। संतुलन की जिम्मेदारी देवात्माओं, सिद्ध पुरुषों को सौंपी है। उनकी विशिष्टता का उपयोग इसी में है कि सृष्टि के बिगड़ने वाले संतुलन को समय समय पर नियंत्रित करते रहें, प्रगति के मार्ग में अड़े हुए अवरोधों को हटाते रहें। यह एक प्रकार से सृष्टा का हाथ बटाना है। विश्व उद्यान के मालियों को यही करना पड़ता है। वे उसे समुन्नत बनाने के लिए खाद पानी की व्यवस्था करते, खरपतवारों को उखाड़ते और उजाड़ने वाले तत्वों से निपटते हैं। देवात्माओं की शक्ति सामर्थ्य इसी प्रयोजन में निरत रहती है। वे अधर्म के उन्मूलन और धर्म के संस्थापन वाली ईश्वरीय इच्छा को पूर्ण करने में अपनी सत्ता और क्षमता को होमते रहते हैं। गिरों को उठाते, उठने वालों को बढ़ाते, भटकों को राह दिखाते और पीड़ितों की सहायता करते हैं। आत्मा की गरिमा इसी में है कि वह अपना दुलार बिखेरे और वैभव बांटे, अनीति से निपटे, नीति को बढ़ाए और बिगड़े हुए संतुलन को बनाए। देवात्माएं यही करती रहती हैं। अपनी अपूर्णता दूर करने के लिए योग तप का आश्रय लिया जाता है। साथ ही जो कुछ उच्च स्तरीय वैभव प्राप्त होता है उसे सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लगाया जाता है। सिद्ध पुरुषों का यही एकमात्र क्रियाकलाप रहता है। ये बादलों की तरह सुसंपन्न बनते हैं और अपनी विभूतियों को आवश्यक प्रयोजनों के लिए भूखंडों पर बरसा देते हैं। सिद्ध पुरुष इसी के लिए अवसर की तलाश में रहते हैं। जहां अपने सहयोग की आवश्यकता समझते हैं वहां उसे बिना मांगे अहैतुकी कृपा के रूप में मुक्त हस्त से बिखेर देते हैं। साथ ही ऐसे सुसंस्कारी व्यक्तियों को भी ढूंढते रहते हैं जिन्हें सामान्य से असामान्य बनाकर अपने ऊपर लदे हुए दायित्व में भागीदार बनाने के लिए सहयोगी स्तर तक विकसित किया जा सके। साधक ऐसे ही व्यक्तित्वों को कहते हैं।
पुण्य परमार्थ की उमंगों को उभारना ही साधना है। साधकों को सिद्धों की और सिद्धों को साधकों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों एक दूसरे को खोजते हैं। संयोग मिल जाने पर अंधे पंगे का संयोग बनाकर अपूर्णता को पूर्णता में बदलते हैं। सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शक्ति प्रधान होते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है। साधक की स्थिति स्थूल शरीर में समाहित होती है। स्थूल की वरिष्ठता सूक्ष्म के संयोग से प्राप्त होती है। काया की वरिष्ठता प्राण बाहुल्य में है। साधक को काया और सिद्ध को प्राण कहा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एकाकी सिद्ध मात्र सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष हलचलों के संयोजन में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार एकाकी साधक प्राण शक्ति की न्यूनता के कारण वैसा कुछ कर नहीं पाता जिसे अलौकिक या चमत्कार कहा जा सके। ऐसा बन पड़ना दोनों के संयोग से ही संभव होता है। इसलिए सिद्ध साधकों को और साधक सिद्धों को तलाशते देखे गए हैं। जब संयोग मिल जाता है तो दोनों पक्ष कृतकृत्य हो जाते हैं। दो पहियों की गाड़ी सरपट दौड़ने लगती है। सिद्ध पुरुषों का प्रधान कार्य सृष्टि का संतुलन बनाए रहना है। इसके लिए उन्हीं साथी सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उत्सुकता पूर्वक सत्पात्र साधकों को तलाशते रहते हैं। साधकों के लिए अपने बलबूते अधिक कुछ कर सकना संभव नहीं होता। बालक को अभिभावक का, अध्यापक का सहयोग चाहिए। इसके बिना एकाकी निर्वाह या विकास बन नहीं पड़ता। साधक भी उच्च स्तरीय उत्कर्ष के लिए समर्थ सहयोगी की आवश्यकता अनुभव करता और उसे खोजता है। साधक और सिद्ध आदर्श मार्ग के दो पथिक हैं। दोनों ही दो बैलों की तरह एक जुए में जुटते हैं, जिसका ढांचा विश्व संतुलन का परिवहन करते रहना है। एक दूसरे का सहयोग पाकर कृतार्थ भी होते हैं और सच्चे मन से सहयोग भी करते हैं। पहुंचना तो दोनों को एक ही गंतव्य पर है। इसके विपरीत एक ऐसी अड़चन भी है जो दोनों के बीच कभी सच्चा सहयोग बनने ही नहीं देती। वह है ललक, लिप्सा, कामना, स्वार्थपरता। देखा गया है कि तथाकथित अध्यात्मवादियों में से अधिकांश ऐसे होते हैं जो संपन्नता, सफलता के भौतिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं देवताओं अथवा देव पुरुषों का श्रम उपार्जित वर्चस्व मुफ्त में ही लूटना चाहते हैं। इसके लिए अपने को भक्त सिद्ध करने का मुखौटा लगाते हैं, आकुल व्याकुल फिरते हैं। भक्त वेशधारी जो भी सोचते हों, पर देवात्माओं की अंतर्दृष्टि आर पार जाने वाली होती है। उन्हें वस्तुस्थिति समझने में कभी भ्रम नहीं होता। उन्हें किसी बहाने फुसलाया नहीं जा सकता। जिसके नाम की चिट्ठी होती है, पोस्टमैन उसका घर तलाशता हुआ स्वयं पहुंच जाता है। खिले फूल की गंध पाकर भौरे, तितलियां, मधुमक्खियां स्वयं ही दौड़ जाती हैं। इसी प्रकार जिन आत्माओं में उदात्त चिंतन, आदर्श चरित्र, स्नेह, सद्भाव का विकसित स्वरूप दिख पड़ता है, उन्हें सिद्ध पुरुष अपने लिए उपयोगी मान लेते हैं और उन्हें समीप लाने के लिए, अर्जित विभूतियों द्वारा निहाल करने के लिए स्वयं ही उन्हें खोज लेते हैं, उनके घर पर जा पहुंचते हैं। विवेकानंद के घर रामकृष्ण परमहंस स्वयं पहुंचे थे। शिवाजी से समर्थ गुरु रामदास ने किसी बहाने स्वयं संपर्क बनाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त का सुयोग भी इसी प्रकार बना। ऐसे सुयोग घर जाकर भी बनाए जा सकते हैं और अपने आकर्षण से कहीं बाहर बुलाकर उनसे संपर्क साधा जा सकता है। हर हालत में इसमें परख, चयन, आमंत्रण, आकर्षण समर्थ शक्तियों का ही होता है। अनुग्रहकर्ता तो निमित्त मात्र होते हैं। कई कौतूहल को कसौटी मानकर उनकी तलाश में निकलते हैं और कामना पूरी करने के लिए उनका अनुग्रह चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि कोई निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी पर किस लिए अनुदानों की वर्षा करेगा। परमार्थ के लिए तो उदार चेतता बड़े बड़े दान देते हैं। हरिश्चंद्र, दधीची, भामाशाह आदि ने जब उच्च प्रयोजन सामने खड़े देखे तो उनकी झोली भर दी। पर हट्टे कट्टे भिखारी
जब कोई बहाना बनाकर भीख मांगने निकलते हैं तो उन्हें दुत्कार ही मिलती है। अध्यात्म क्षेत्र में समर्थों के विशिष्ट अनुदान सत्पात्रों को मिलने की परंपरा रही है। लालची स्वार्थी जब मतलब गांठने के लिए भीख मांगने या जेब काटने के लिए अपने को अध्यात्मवादी लबादे से लपेटते हैं तो उनकी पोल तत्काल खुल जाती है। ऐसे लोगों को निराश होकर ही वापस लौटना पड़ता है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खोज में लंबी दौड़ धूप की है, वे निराश होने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं और परिचित लोगों के आगे सिद्धों से भेंट के लंबे किस्से सुनाते हैं। इस कौतुक को सुनने से किन्हीं का मनोरंजन तो हो सकता है, आरंभ में कुछ समय के लिए असमंजस युक्त विश्वास भी कर लेता है, पर वस्तु स्थिति प्रकट होने में देर नहीं लगती। जब व्यक्तित्व और व्यवहार में किन्हीं उच्च स्तरीय गतिविधियों का समावेश नहीं दिखता तो वे समझ लेते हैं कि कथन में प्रपंच मात्र था। पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है। स्वाति की बूंद से संपर्क होने पर सीप मोती बन जाती है। चंदन वृक्ष के समीप उगने वाले झाड़ झंकाड़ महकने लगते हैं तो कोई कारण नहीं कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा पाने वाला घटिया जीवन जीता रहे और बचकानी प्रवृत्तियों के बाड़े में कैद रहे। गांधी की आत्मीयता पाकर विनोबा विनोबा बन गए थे। सिद्ध पुरुषों का उद्देश्य किन्हीं लालची अहंकारी लोगों की कामनाएं पूरी करते फिरना नहीं है, न वे इसके लिए अपनी तपस्या को कूड़े के ढेर पर बिखेरते हैं। उनकी स्वयं की सत्ता उत्कृष्टता का परिपोषण करने के लिए समर्पित हुई तो वे अपने बहुमूल्य तप का समापन किसी को कौतूहल दिखाने के लिए, किन्हीं की ललक लिप्साएं पूरी करने के लिए क्यों खर्च करेंगे। इस नग्न सत्य को ऐसे हर व्यक्ति को भली प्रकार समझ लेना चाहिए जो सिद्ध पुरुषों को खोजने और उनसे लाभ उठाने के लिए जहां तहां भटकते हैं। उन्हें वरदान अनुग्रह प्राप्त करना तो दूर, दर्शन तक का लाभ नहीं मिलता, भले ही उनकी मौजूदगी समीपवर्ती क्षेत्र में ही क्यों न हो। कभी कभी ऐसा होता देखा गया है, एक ठग को दूसरा बड़ा ठग अपने चंगुल में फंसा लेता है और पकड़े हुए शिकार को झोली में डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। प्रेत पिशाचों में से, यक्ष गंधर्वों में से कुछ ऐसे मनचले होते हैं जो इन प्रपंची लोगों की मनोभूमि को ताड़ लेते हैं और उन्हें फंसाकर मनमाने कृत्य कराने के लिए वाहन जैसा उपयोग करते हैं। यह वर्ग भी सूक्ष्म शरीरधारी होता है। निकृष्ट वर्ग में गिने जाने पर भी वेश बदलकर किसी भी रूप में प्रकट होने की कला में अभ्यस्त होता है। उनके लिए सिद्ध पुरुषों जैसा रूप बना लेने में भी कठिनाई नहीं होती। मूर्खों के साथ वे धूर्तों जैसा व्यवहार करते हैं, कौतूहल दिखाकर उन्हें मंत्र मुग्ध कर लेते हैं और सम्मोहित कर उन्हें उंगली के इशारे पर कठपुतली की तरह नचाते हैं। इस प्रकार जकड़े पकड़े गए लोग भी अपने को सिद्ध पुरुषों के साथ संपर्क होने की मान्यता में जकड़ जाते हैं और उनकी इच्छानुसार उचित अनुचित का विचार किए बिना हेय कृत्य करने लगते हैं। अघोरी, कापालिक, तांत्रिक स्तर के लोग इसी प्रकार के कुचक्र में फंसे हुए होते हैं। संत का जीवन आदर्शवादी और परमार्थ परायण होना चाहिए। पात्रता और प्रामाणिकता उनकी महानता को सिद्ध करने वाली कसौटियां सही सिद्ध करती दीख पड़नी चाहिए। पर इसके विपरीत जब दीख पड़ता है कि कोई संत वेश धारण करके भी अभक्ष्य खाता, अपेय पीता, अपवित्र उपकरण धारण करता और कुकर्मों में निरत रहता है, तो समझा जाना चाहिए कि वह किसी प्रेत पिशाच का वाहन बन गया या किसी बेताल योनि ने इसे अपने फंदे में फंसा लिया। ऐसे लोगों की गतिविधियां मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि हेय कृत्यों में संलग्न रहती हैं। वे इसी प्रकार की चर्चाएं एवं चेष्टाएं करते हैं। नाम तो देवता सिद्ध होने जैसा लेते हैं, पर वस्तुतः वे किन्हीं प्रेत पिशाचों के वशवर्ती होते हैं। वे ही विलक्षण वस्तुएं लाकर दिखा देने, कौतूहल प्रकट करने जैसी आश्चर्यचकित करने वाले कृत्य करते देखे जाते हैं। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य मात्र चकित व्यक्तियों को
सम्मोहन जाल में फंसा लेना मात्र होता है।